Assalamu alaikum, dear student. This is Mr. Sohail Ahmed Khan and you people are watching BioBeats. जैसा कि आपको मालूम है कि MD-KIT KPK में और सिंध में रिकंडक्ट होने जा रहा है, जो कि हमारे पास 26 नवंबर को होगा। पिछले जो हमने MD-KIT हुआ था उसके लिए हमने एक सेशन स्टार्ट की थी MCQs की हर चैप्टर वाइज। सो उसमें आप लोग का बहुत बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला था मुझे, और अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर काइंडली दोबारा हमारे लिए वो सीरीज़ स्टार्ट करें ताकि हमें कम अरसे में यानी कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का मौका मिले। तो आज हम बेसिकली चैप्टर है MCQs का हमारे पास सर्कुलेशन का जो चैप्टर है, इसमें आज हम पार्ट फर्स्ट रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। बेसिकली पिछले जो सेशन था हम उसमें ये करते थे कि या तो 2 पार्ट बनाते थे या एक ही पार्ट में सारा चैप्टर कर देते थे, लेकिन उसका मसला ये था कि वो वीडियो बहुत लंबी हो जाती थी और स्टूडेंट्स को काफ़ी मुश्किलात होती थी। तो इंशाल्लाह ये जो अभी नया सेशन है, इंशाल्लाह इसमें हम ये कोशिश करेंगे कि हर चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट की वीडियो में हम 3 पार्ट्स बनाएंगे और इसमें पूरे जितने भी कंसेप्चुअल जितने भी लॉजिकल क्वेश्चन होंगे वो इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे। सो आप लोगों ने एंड तक देखना है। इंशाल्लाह जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आप लोग के होंगे वो इंशाल्लाह इसी वीडियो में आप लोग को ईज़िली अटेम्प्ट कर लेंगे, ईज़िली आप लोग उनको सॉल्व कर लेंगे। सो इंशाल्लाह ये वीडियो हमारे 15-20 मिनट की होगी और इसी में हम 15 से 20 ऑलमोस्ट 20 MCQs हम हर वीडियो में करेंगे और हर चैप्टर को इंशाल्लाह हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो चलते हैं अपने MCQ की तरफ, लेकिन एक बात याद रखें कि वीडियो आखिर तक देखिए। इंशाल्लाह मैं उम्मीद से कह सकता हूं कि ये जब हमारे साथ ये सारा सेशन आप लोग करेंगे तो जो 80% आप लोग के MCQs होंगे वो सारे के सारे जो इंशाल्लाह मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ इंशाल्लाह वही आएंगे। पिछला जो टेस्ट हुआ था आप लोग को याद होगा, जो पिछला टेस्ट था हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 35 से 40 MCQs ऐसे थे बायो में जो वही बिल्कुल रिपीट हुए थे जो हमने यहाँ पर कराए थे। सो कहने का मकसद ये है कि आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह आप लोग को बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो सर्कुलेशन का हम पार्ट फर्स्ट करने जा रहे हैं। पहला MCQ हमारे पास है कि मार्क दी करेक्ट मैच। अच्छा ये याद रखिए कि ये जो MCQs था ये 2019 के टेस्ट में आया था। 2019 के टेस्ट में ये MCQ आया था। कहते कि मार्क दी करेक्ट मैच, यानी करेक्ट मैच को क्या करें आप लोग मार्क करें। ए ऑप्शन हमारे पास हेमोफीलिया और साथ में है ब्लड कैंसर, बी हमारे पास है SA नोड पेसमेकर, सी हमारे पास है ECG ब्रेन, और डी हमारे पास है अल्फा सेल दैट इज और आगे हैं इसके आगे इंसुलिन। तो बेटा ये याद रखिए कि ये जो MCQs है ये हमारे पास सिर्फ एक MCQ नहीं है, ये हमारे पास 5 MCQ हैं। अच्छा ये भी आप लोग याद करें कि जो MCQs रिलेटेड होंगे वो हम यहाँ पर साथ साथ में ज़बानी बताया करूँगा, लिखने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि आप लोग का 1 मिनट भी ज़ाया हो। सो जो रिलेटेड MCQs होंगे वो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सो इस MCQs में भी 5 MCQs हैं, ये एक MCQs नहीं है। वो कैसे? मार्क द करेक्ट मैच में ए ऑप्शन ये हो गया, बी फला बी ये, सी ये और डी हमारे पास ये। तो अब जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है पहले वो मैं बता देता हूं कि करेक्ट ऑप्शन जो है ये SA नोड और पेसमेकर ये आपस में मैच करते हैं। सही है। ए ऑप्शन क्यों करेक्ट नहीं है कि ये जो हमारे पास है हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर, ये अगर ब्लड कैंसर की जगह यहाँ पर हमें क्लॉटिंग जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, क्या ब्लीडिंग डिसऑर्डर, अगर ये दिया होता तो ये फिर ए ऑप्शन सही होता, लेकिन यहाँ पर ब्लड कैंसर दिया है सो ये ऑप्शन गलत है। सो कहने का मकसद ये कि अगर हेमोफीलिया के सामने आप लोग के सामने ये आ जाए कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर, फिर आप लोगों ने ए को क्लिक करना है, ए सही है। लेकिन चूंकि यहाँ पर SA नोड और पेसमेकर आपस में मैच करते हैं तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? SA नोड और पेसमेकर यानी बी ऑप्शन। ये आप लोग का एक MCQs हो गया। दूसरा ये याद रखें कि हेमोफीलिया के आगे क्या होगा? ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ये आप लोग का दूसरा MCQs हो गया। तीसरा MCQs यहाँ पर ये है कि ECG ब्रेन। देखिए ECG तो ब्रेन के साथ मैच नहीं करता, ECG तो होना चाहिए किसके साथ? हार्ट के साथ मैच करता है। तो ये आप लोग का तीसरा MCQs हो गया। चौथा हमारे पास जो ऑप्शन है, जो हमारे पास MCQ है
वो कहते हैं कि अल्फा सेल, आगे लिखा है इंसुलिन। नहीं, अल्फा सेल तो सिक्रेशन करता है किस चीज़ की? ग्लूकागॉन की। किस चीज़ की? ग्लूकागॉन की सिक्रेशन करता है। सो अल्फा सेल, याद रखिए कि अल्फा सेल सिक्रेशन करता है ग्लूकागॉन की। ये आप लोग का चौथा एमसीक्यूज। पांचवा एमसीक्यूज जो है, ये जो इंसुलिन ऑप्शन दिया है, ये कौन सिक्रीट करता है? ये हमारे पास बीटा सेल सिक्रीट करता है। सो एक एमसीक्यूज में आप लोग के 5 एमसीक्यूज हो गए हैं। सो आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह आप लोग को 20 एमसीक्यूज ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल कंसेप्चुअल और लॉजिकल होंगे और इंशाल्लाह यही रिपीट होंगे। सो ये आप लोग के 5 एमसीक्यूज हो गए। फिर नेक्स्ट हमारे पास ये एमसीक्यूज जो है, परकंजी फाइबर्स आर कनेक्टेड विद द इंपल्स कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ। ये भी 2019 के एमडी के टेस्ट में आया था कि परकंजी फाइबर जो कनेक्टेड है किसी साथ, विद द इंपल्स कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ। कौन से सिस्टम के साथ ये क्या है? कनेक्टेड है। ए ऑप्शन हमारे पास ब्रेन, बी हमारे पास हार्ट, सी हमारे पास स्किन, डी हमारे पास नेफ्रॉन। तो याद रखिए कि ये जो परकंजी फाइबर हैं, ये ट्री के फॉर्म में होते हैं, यानी जिस तरह ट्री के स्टेम्स यहाँ इधर उधर गए होते हैं, ये उस फॉर्म में होते हैं और ये कनेक्ट होते हैं किस चीज़ के साथ? हार्ट के साथ। याद रखिए कि परकंजी फाइबर किसके साथ कनेक्ट होते हैं? हार्ट के साथ। सो ये आप लोग का एमसीक्यूज हो गया। फिर यहां पर तीसरा एमसीक्यूज है कि दीवाल बिटवीन राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज कॉल्ड। कि जो वाल्व है राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल को जो कनेक्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं? सॉरी, जो वाल्व है बिटवीन द राइट आर्ट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल, उस वाल्व को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन हमारे पास ट्राइकस्पिड वाल्व, बी हमारे पास बाइकस्पिड वाल्व और सी हमारे पास सेमिलुनर वाल्व। फिर यहाँ पर आप लोग के 2 एमसीक्यूज हैं। ये जो सही ऑप्शन है इसका कि जो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच जो वाल्व है वो हमारे पास होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, ये याद रखें। और अगर यहाँ पर एमसीक्यूज एग्जामिनर अगर थोड़ा भी चेंज कर ले तो फिर आप लोग कहेंगे कि ये तो हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन ये आप लोग के बुक में दिया है ऑलरेडी। अगर ये कह दे कि एग्जामिनर के दीवार बिटवीन राइट की जगह दे दे लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज कॉल्ड, फिर आप लोग का ऑप्शन होगा बी, बाइकस्पिड वाल्व। कहने का मकसद ये है कि जो वाल्व राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच होता है उसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, और जो वाल्व होता है लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच उसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व। तो ये एमसीक्यूज हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स आर आल्सो कॉल्ड या आल्सो नोन एज। ए ऑप्शन है इरिथ्रोसाइट्स, बी हमारे पास लियोसाइट्स, सी हमारे पास थ्रोम्बोसाइट्स और डी हमारे पास है लिम्फोसाइट्स। तो ये याद रखें, रटने वाली बात है कि ये जो ब्लड प्लेटलेट्स है इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं और वो कौन सा है? थ्रोम्बोसाइट्स, यानी ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ह्यूमन हार्ट इज सराउंडेड बाई अ टफ मेम्ब्रेन कॉल्ड। ए ऑप्शन पेरिटोनियम, बी हमारे पास पेरिकार्डियम, सी हमारे पास है मेसेंट्री। तो याद रखिए एज द नेम इंडिकेट्स, यानी कार्डियम किससे निकला है? कार्डियम हार्ट को भी कहते हैं। सो यहाँ पर कहते हैं कि ह्यूमन हार्ट में जो ह्यूमन हार्ट है वो सराउंड करता है बाय अ टफ मेम्ब्रेन। एक टफ मेम्ब्रेन होता है उसके ऊपर, हार्ट के ऊपर, उसको क्या कहते हैं? पेरिटोनियम कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं या मेसेंट्री कहते हैं। तो याद रखिए कि ये जो ऑप्शन है ये आप लोग का पेरिकार्डियम है। ह्यूमन हार्ट के ऊपर जो टफ लेयर होता है उसको हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज। ह्यूमन वेंट्रिकल इज इक्विप्ड विद एन आउटलेट वैल्यू नॉन एज। ए ऑप्शन बाइकस्पिड वाल्व, बी हमारे पास ट्राइकस्पिड वाल्व, सी हमारे पास सेमिलुनर वाल्व। अब यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा कि जो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल जो वाल्व होता है वो ट्राइकस्पिड वाल्व, जो लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच जो वाल्व होता है उसको कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व। तो ये तो हो गए दोनों, पीछे बचा आप लोग का सेमिलुनर वाल्व। तो ये आप लोग का क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। सातवां एमसीक्यूज हमारे पास है। हार्ट वाल्व इज मेड अप ऑफ। इंतहाई सिंपल एमसीक्यूज लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, आता रहता है कि जो हार्ट का वाल्व है ये किस चीज का बना होता है? ए ऑप्शन हमारे पास स्मूथ मसल, बी हमारे पास कार्डियक मसल, सी हमारे पास स्केलेटल मसल। तो याद रखिए कि जो हार्ट का वाल्व है, जो हार्ट है वो कौन से मसल का बना होता है? वो कार्डियक मसल से बना होता है।
फिर हमारे पास एमसीक्यूज है कि कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट चेंबर इज कॉल्ड। यहाँ पर दो एमसीक्यूज हैं दोबारा कि जो हार्ट कंट्रैक्ट होता है, हार्ट का जो चेंबर जो कंट्रैक्ट होता है उसको क्या कहते हैं। ए ऑप्शन हमारे पास सिस्टोल, बी हमारे पास डायस्टोल और सी हमारे पास बीटिंग। तो याद रखिए कि व्हेन द कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट चेंबर इज अकर्ड इट इज कॉल्ड सिस्टोल। कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज नोन एज सिस्टोल। लेकिन एग्जामिनर अगर थोड़ा चेंज कर दें क्वेश्चन को कि कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट तो हो गया हमारे पास सिस्टोल, अब ये बताए कि रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज नोन एज। सो अगर रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट आप लोग के पास आ जाए फिर आप लोगों ने बी ऑप्शन को क्लिक करना है जो कि क्या है, डायस्टोल है। सो कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड सिस्टोल व्हाइल द रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड डायस्टोल। सही है। नेक्स्ट हमारे पास है कार्डियक साइकिल कंप्लीट्स इन। अब ये जो कार्डियक साइकिल्स हैं, ये जो सिस्टोल और डायस्टोल का जो साइकिल है यानी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो साइकिल है ये कितने टाइम में कंप्लीट होता है। ए ऑप्शन 0.8 सेकेंड, बी हमारे पास 8 सेकेंड, सी हमारे पास 80 सेकेंड और डी हमारे पास जो है वो 0.08 सेकेंड। तो ये रटने वाली बात है, आप लोग के बुक में दिया है कि ये जो कार्डियक साइकिल हैं ये कितने टाइम में कंप्लीट होता है, ये 0.8 सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज इन ईसीजी, ईसीजी मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इन ईसीजी पी वेव रिप्रेजेंट। ए ऑप्शन आर्टियल सिस्टोल, बी हमारे पास वेंट्रिकुलर सिस्टोल, सी हमारे पास आर्टियल डायस्टोल, डी हमारे पास वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो ये भी आप लोग के एससीजी के टॉपिक में ये एमसीक्यूज बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जो पी वेव है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है आर्टियल सिस्टोल को। सो रटने वाली बात है, इसे रट ले, अपने पास लिख ले, अपने पास नोट करें कि जो पी वेव है ईसीजी में वो आर्टियल सिस्टोल को रिप्रेजेंट करता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज हैं कि एवरेज डायामीटर ऑफ ह्यूमन ब्लड कैपिलरी इज अबाउट। ए ऑप्शन 0.2 मिलीमीटर, बी हमारे पास 0.2 माइक्रॉन, सी हमारे पास 0.2 मिली माइक्रॉन और डी हमारे पास 7.5 माइक्रोमीटर। तो याद रखिए कि जो एवरेज डायामीटर है ह्यूमन ब्लड कैपिलरी का, ये भी रटने वाली बात है, ये हमारे पास 7.5 क्या माइक्रोमीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नेक्स्ट एमसीक्यूज सिंपल बिल्कुल वैसे का वैसे हैं लेकिन थोड़ा चेंज है कि डायमीटर ऑफ कैपिलरीज, वहाँ पर सिर्फ एवरेज लिखा था, अब यहाँ पर सिर्फ करें कि डायमीटर है जो कैपिलरी की क्या है वो कितनी है, 1 इंच, 3 मिलीमीटर, 7.5 माइक्रोमीटर या 10 मिलीमीटर। तो जैसे ऊपर दिया है उसी तरह 7.5 माइक्रोमीटर ये भी क्या हो गया, ये भी आप लोग का एमसीक्यूज हो गया। तो तकरीबन हमारे पास यहाँ पर लिखे तो 12 है लेकिन साथ साथ में जो रिलेटेड एमसीक्यूज थे वो मैंने आप लोग को बता दिए। ऑलमोस्ट हमारे पास 20 एमसीक्यूज हो गए। सो ये 20 हो गई, ये आप लोग देख ले, इन्हें सीखे, बिल्कुल स्किप ना करें किसी सूरत में। इंशाल्लाह पार्ट बी भी आप लोग को जल्द मिल जाएगा। मेरी कोशिश यही है कि मैं जितना कम टाइम में जितना ज़्यादा आप लोग को सिखा सकता हूँ, जितना ज़्यादा आप लोग की हेल्प कर सकता हूँ, इंशाल्लाह वो मैं करूँगा। पार्ट बी इंशाल्लाह आप लोग को बहुत जल्द मिल जाएगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे अपनी दुआ में याद करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।